अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे समझने का काम करो शंकु को, इसको है ना, क्या बोलते हैं इसको, कर्व। शंकु को देखिए बढ़िया से, देखो ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर क्या बताएं, तिर्यक ऊंचाई, लिखा दिया, लिखना नहीं है, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। आर क्या है, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई। ठीक है, यहाँ फिर से कंडीशन हम बता देते हैं एक बार फिर से। देखो ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए आर है, ए एच है, और ये क्या है, एल है। ये आर है, ए एच है, ये क्या है, एल है, और तीनों के बीच में रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय के कारण से। यहाँ देखो समकोण का बन जाता है, तो एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर कितना, आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कितना, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस कितना, ऊंचाई का स्क्वायर। जैसे हम लोग को एल निकालना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर इधर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, आर बराबर 8 ले लिए, आया आर बराबर 6 ले लिए, और एच बराबर कितना ले लिए, 8। तो हमसे पूछा कि एल क्या होगा, निकाल के बताइए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए कि आर बराबर 6 और एच बराबर कितना ले लिए, 8। तो बोला कि एल बराबर क्या होगा, है ना। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, एल बराबर कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर। तो 6 कितना, 36, और 8 कितना, 64। 36 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो एल बराबर हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। यदि इस प्रकार से रिलेट करके दे और आपसे सवाल कर दे कि आर बराबर कितना दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को। आर बराबर 6, एच बराबर 8, और एल बराबर हम निकाल दिए कितना भी आपका, 10। यदि नहीं निकाल के दिए, आपसे पूछे कि एल नहीं दिया हुआ है, तो आपसे सवाल करे, क्या सवाल करे कि पहला सवाल करे क्या किया कि शंकु का क्या बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पहला सवाल आपसे ये किया। दूसरा सवाल आपसे किया कि शंकु का क्या करिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। और तीसरा सवाल आपसे कर सकता है इसमें कि शंकु का क्या करिए, आयतन निकालिए। 3 सवाल इससे बन सकता है। इससे कितने सवाल बन सकते हैं, 3 सवाल। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का क्या, आयतन। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग को पता है कितना है, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना है, पाई आर एल प्लस कितना, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं पाई आर और एल प्लस कितना, आर। और शंकु का आयतन का फार्मूला क्या बताए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझने का काम करो कि आर बराबर 6 दिया है, एच बराबर 8 दिया, और एल दिया ही नहीं है। तो एल हमको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। निकालेंगे हाँ, और जब तक एल नहीं निकालेंगे तो क्या इस क्वेश्चन में से हल कर पाएंगे क्या, यहाँ जो डाटा दिया उससे हम एक क्वेश्चन हल कर पाएंगे, वो कि शंकु का आयतन कितना होगा, वो एक ही को हल कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आर दिया हुआ और एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो देखो हम लोग एल निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, क्या, आर स्क्वायर प्लस कितना, एच स्क्वायर। निकाल चुके हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कितना, 36 प्लस कितना, 64 बराबर कितना, 100, और 100 का मान कितना, 100, यानी 100 का वर्गमूल कितना, 10 निकल गया। अगर एल बराबर हमको 10 मिल गया, तो क्या हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं,
शंकु का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला, पाई आर एल है। और पाई आर एल का लगाएंगे तो कितना, 10/7 गुने आर कितना, 6 गुने कितना 10, गुना कर देंगे, गुना करके क्या करेंगे, आंसर लिख सकते हैं। हाँ 1320 बटे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। क्षेत्रफल दिया है तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। क्षेत्रफल पूछे तो क्या लगेगा, स्क्वायर। और आयतन पूछे तो क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। फिर देखो शंकु का क्या बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और क्या लिखा हुआ है एल प्लस आर, है ना। तो 22/7 गुने आर 6 और 6 प्लस कितना 10, तो कितना हो गया 132 गुने 16 बटे कितना 7, गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं क्या। हाँ कितना हो जाएगा, 16 गुना 32 के 2 बाकेट में 3, 16 48, 3 51 के 1 बाकेट में 5, 16 के 16 और 5 कितना 28, 2800 बटे कितना 2112 बटे कितना 7, ये हो गया। फिर क्या पूछा देखो, शंकु का क्या लिखिए, आयतन, शंकु की क्या लिखिए आयतन, और आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुने पाई का मान कितना 22/7, आर कितना 6 गुने कितना 6 और एच कितना 8, तो 3 गुना 6, अब गुना हो जाएगा कितना हो गया 22 गुना रुको ना, फिर तो वही होगा ना, 22 छक 132 और 8 गुना कितना 16 बटे कितना 7, 2112 बटे कितना 7। यहाँ पर देखो जब भी लिखेंगे तो क्यों लिखाएगा, यहाँ पर जब भी लिखाएगा तो क्या लिखाएगा स्क्वायर लिखाएगा, समझे क्या। चलो नोट करो ये वाला टॉपिक, ठीक है, यहाँ से नोट करेंगे।